गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। न्यूज़पेपर की बात करें तो आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री है, वो भी रेगुलर बेसिस पे। इस चैनल का नाम है द हिंदू न्यूज़पेपर बाय यूपीएससी सीएससी टॉपर्स। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। ये बात कर रहे हैं रिलीफ राहत के बारे में फॉर रिफ्यूजी। रिफ्यूजी जो श्रीलंकन रिफ्यूजीज हैं, रिफ्यूजी कौन होते हैं? शरणार्थी जो यहाँ पे आश्रित हैं, उनके बारे में बात हो रही है। क्योंकि बहुत बार ये हुआ कि उनको डिपोटेशन कर दें, उनको रिपेट्रिएशन कर दें, उनकी कंट्री में वापस भेज दें। तो उसके बारे में है क्या गवर्नमेंट कर सकती है, दोनों मिलकर, श्रीलंकन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट। तो इन्होंने कहा कि इंडिया एंड श्रीलंका मस्ट हेल्प वॉलंटरी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, रिपेट्रिएशन ऑफ रिफ्यूजी। रिपेट्रिएशन मतलब जो आदमी जाना चाहते हैं यहां से उनका रिपेट्रिएशन कर दे। दोनों कंट्रियों को सपोर्ट करना चाहिए इस चीज को। द फॉर्मुलेशन होता है फैब्रिकेट करना, बनाना। द मतलब स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन ऑफ द इमिग्रेशन होता है एक जगह से, जैसे मान लो किसी की कंट्री में आने वाले, इमी, और एमी होता है एक कंट्री से जाने वाले। मतलब ये इमिग्रेशन तो होगा इंडिया के लिए, मान लो श्रीलंकन यहाँ आए हैं तो श्रीलंका के लिए होगा इमिग्रेशन। तो इन्होंने कहा कि द फॉर्मुलेशन ऑफ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एग्जम्प्ट ऑर्डर 2025, एक ऑर्डर लेके आ रहे हैं, लेजिस्लेशन लेके आ रहे हैं 2025 का, नोटिफाइड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री। तो ये खाली यूनियन मिनिस्ट्री ने किया, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो कि बिल्कुल कार्य करने वाले ही लागू करते हैं, अपनी लेजिस्लेशन में नहीं आया, जहां पे विधान बनते हैं वहां पे नहीं आया, लोकसभा राज्यसभा में नहीं आया। तो इन्होंने कहा कि डायरेक्ट ये ऑर्डर आया है 2025 का, नोटिफाइड दिखाया गया है, मेंशन किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा। होम अफेयर जो है एमएचए ऑन सितंबर 1 प्रोवाइड्स ग्रेटर क्लैरिटी, ज्यादा मतलब ग्रेटर एज कंपेयर टू द प्रीवियस, कंपेरेटिव डिग्री आई है तो पहले के हिसाब में अभी ज्यादा क्लैरिटी आई है, पारदर्शिता आई है। ऑन सर्टेन इशू कंसर्निंग इंडिया इमिग्रेशन, कंसर्निंग मतलब चिंता या रिलेटेड टू इंडिया के इमिग्रेशन फ्रेमवर्क ढांचे के लिए। इट एग्जम्प्ट्स, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है तो ये करता है या करती है। इट एग्जम्प्ट से सेट ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ आदमियों को ये एग्जम्प्ट करता है। एग्जम्प्ट मतलब जो छूट देता है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड पासपोर्ट की, जो रिक्वायरमेंट होती है वैलिड पासपोर्ट की, और अदर वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट, या वैलिड पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट की छूट देता है। एंड वैलिड वीजा टू इंटर, ट्रेवल डॉक्यूमेंट है या वैलिड वीजा है तो वो इंटर कर सकता है। रिक्वायर्ड ऑफ वैलिड पासपोर्ट की जरूरत नहीं है अभी, वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, वैलिड वीजा की जरूरत नहीं है। इंटर के लिए इट कर सकता है। स्टे एंड एग्जिट द कंट्री, रह भी सकता है और एग्जिट यहां से जा भी सकता है। अपार्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड सेट्स ऑफ इंडियन सिटीजन, अपार्ट मतलब के अलावा, इनको छोड़ के, स्पेसिफाइड जो बिल्कुल मेंशन किए गए इस ऑर्डर में, सेट्स ऑफ इंडियन सिटीजन, इट कवर्स नेशनल ऑफ नेपाल एंड भूटान को भी मानता है। एंड तिब्बतन रिफ्यूजी, जो तिब्बत के आए हैं यहाँ पे। 6th रिलीजियस माइनॉरिटी फ्रॉम अफगानिस्तान, जो 2019 में एक संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें बताया गया था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो उसमें बताया गया था कि जैसे 6 रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और श्रीलंका में, एंड श्रीलंकन तमिल्स हैं। तो इन्होंने कहा कि जो ये इस मतलब हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई और जो जैन वगैरह थे, 6 कम्युनिटी बताई गई थी। तो इन देशों को से आने वाले आदमियों को नागरिकता मिलेगी जो उनका प्रोसिक्यूशन हुआ इन देशों में। ए सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट मतलब पहलू, इन द रेफरेंस किसके संदर्भ में, टू द श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजी विद मैनी लिविंग इन तमिलनाडु सिंस 1990, 1990 से रह रहे हैं बहुत सारे श्रीलंकन तमिल। द ऑर्डर प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम फोर्सिबल रिपेट्रिएशन, ये ऑर्डर आया है कि फोर्सिबल, जबरदस्ती रिपेट्रिएशन मतलब उनके देश में नहीं भेजा जाएगा, रिपेट्रिएशन मतलब उनके देश में वापस भेजना, टू श्रीलंका। द स्टिपुलेशन होता है, मान लो बोलते हैं ना स्टिपुलेटरी टाइमिंग, जो आपको उकसाता है या प्रोवोकेशन है या एक नज है, बीइंग दैट दे शुड हैव टेकन शेल्टर इन द कंट्री एज ऑन 9 जनवरी 2025। शुड हैव टेकन मतलब उनको लेनी होती है, उनको ये कंपल्सरी है। शुड मतलब चाहिए, शुड हैव टेकन मतलब ऐसी लेनी चाहिए शेल्टर, जगह या निवास स्थान, आसरा, इन द कंट्री 9 जनवरी 2015 को यहाँ आ गए हैं तो वो नहीं भेजे जाएंगे फोर्सफुली। एंड रजिस्टर्ड देमसेल्फ, या अपने आप को जो फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है उसमें रजिस्टर करा दिया। इन द लास्ट 30 odd days मतलब 30 दिनों में, नीदर द यूनियन गवर्नमेंट नोर द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैड ड्रोन अप एनी यूनिलेटरल प्लान टू सेंड देम बैक। तो पिछले 30 सालों में
ना इधर ना तो यूनियन गवर्नमेंट ने ना तमिलनाडु गवर्नमेंट ने हैड ड्रोन अप होता है निकालना या खींचना, बिल्कुल ऐसे बोलते हैं लाइन ड्रॉ कर दो, सेम ऐसे ड्रोन अप या मुद्दे को बाहर निकालना, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये, हैड ड्रोन एनी यूनिलेटरल मतलब अपने आप, प्लान टू सेंड देम बैक। इन फैक्ट आफ्टर द एंड ऑफ द सिविल वार इन श्रीलंका इन 2009 में सिविल वार हुई थी वहां पे, एलटीटी का और इसका इशू हुआ था श्रीलंका में। बोथ द गवर्नमेंट्स हैव बीन डूइंग देयर बिट टू इंश्योर देयर वेलफेयर। 2009 से वेलफेयर करने की सोच रहे हैं दोनों गवर्नमेंट। Yet Sri Lankan Tamils were not included when the Union government amended the Citizenship Amendment Act 6 years ago to provide citizenship to 6 non-Muslim groups from the 3 Muslim majority country. Thus the order gives Tamil refugees some relief. तो ये ऑर्डर है ना, उस कैटेगरी में 6 को ये इंक्लूड, जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी थी तो वहां से ये माइनॉरिटी के लिए अमेंडमेंट आया था, जो उसमें अभी तमिल ये जो इनको भी इंक्लूड कर दिया गया है, श्रीलंकन तमिल को। हाउएवर देयर आर अनआंसर्ड क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड रह गए। इट इज नॉट क्लियर दैट वेदर रेफ्यूजी विल बी एबल टू शेक ऑफ देयर इलीगल माइग्रेंट्स टैग। इलीगल मतलब अवैध तरीके से माइग्रेंट्स, मतलब जो आए हैं इधर माइग्रेंट्स, वहां से माइग्रेट हुए हैं, यहाँ पे आए हैं, बसे हैं, तो उनको इलीगल माइग्रेंट का टैग लगा है। शेक ऑफ मतलब पीछा छूट जाएगा क्या उनका उस चीज से। ए सडल इन देयर अप्लाइंग फॉर इंडियन सिटीजनशिप, तो एक बाधा रहती है उनकी इंडियन सिटीजनशिप में, क्योंकि हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसमें दिया गया है कि भाई जो अप्लाई करेगा ना नेचुरलाइजेशन के तरीके से, उसको मतलब यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। फॉरेनर हो सकता है बट इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, मतलब अपने आप को रजिस्टर करा हुआ होना चाहिए। और जो सिटीजनशिप हमारी जो नागरिकता लेने का कंसेप्ट है वो 5 से लेके 11 के संविधान के आर्टिकल में दिया हुआ है इसमें। और ये जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसमें दिया भी गया है कि कोई भी आदमी यहाँ नेचुरलाइजेशन से एक्वायर कर सकता है सिटीजनशिप, उसको 14 साल रहना चाहिए। 14 साल में मिनिमम, मतलब आता जाता अपने कंट्री में ठीक है, बट एग्जैक्ट जोड़ेंगे तो 11 साल रहना चाहिए। और अप्लाई करने से पहले 12 मंथ यहाँ पे रहना चाहिए बंदे को, तो वो अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, बट ये कंसेप्ट है इलीगल माइग्रेंट कंसिडर टैग दिया गया है, तो वो बन नहीं सकते नागरिक। कोई बाधा है अप्लाइंग देयर फॉर इंडियन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 5 है जो सिटीजनशिप एक्ट का 1955 का, और बाय नेचुरलाइजेशन अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट दे आर इलीगल माइग्रेंट्स एज पर द लॉ। तो इलीगल माइग्रेंट है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। When the refugees are not considered eligible to apply a long term visa, लॉन्ग टर्म वीजा लंबे टाइम के लिए वीजा मतलब होता है काम करने के लिए यहाँ से रह सकते हैं, या एलटीवी दे दें। इज डाउटफुल है वेदर दे विल बी एबल टू सीक सिटीजनशिप, क्या वो सिटीजनशिप ले पाएंगे इसके बिना। एलटीवीज विल एनेबल गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, गेनफुल मतलब अच्छी खासी मात्रा में नौकरी देगा उनको इन हायर एजुकेशन में। इन द रन अप मतलब बस ये जो टाइम मिला है, एनेक्टमेंट ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2009, द मिनिस्ट्री हैड जस्टिफाइड, पहले ही जस्टिफाई कर चुकी थी 2009 का रूल के लिए। देयर एक्सक्लूजन हैड टेकन द स्टैंड, एक्सक्लूजन को बाहर कर दिया गया था रूल से। एंड हैड टेकन द स्टैंड ले चुके थे, वैसे हैव टेकन होता है, यहाँ हैड टेकन है पास्ट परफेक्ट टेंस, की हैड टेकन ले चुके थे स्टैंड अपनी जगह। दे वर अमंग दोज एलिजिबल फॉर एलटीवी इफ दे कुड प्रूव दैट दे हैड बीन विक्टिम्स ऑफ ऑपरेशन इन देयर कंट्री ऑफ ऑरिजिन। तो 2009 में ही उन्होंने लिख दिया था कि भाई वो उनको मिल जाएगा एलटीवी लॉन्ग टर्म वीजा इफ दे, यदि वो दे कुड प्रूव, मतलब ये पास्ट की बात हो रही है, अगर वो प्रूव कर सकते थे कि दे हैड बीन, वो रहे हैं, हैव बीन जो है ये हैड बीन मतलब पास्ट में आ गए, हैड बीन रहे हैं। दे हैव बीन विक्टिम मतलब जो पीड़ित रहते हैं ऑपरेशन दबाव के इन देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, उनके कंट्री ऑफ ओरिजिन में, क्योंकि एक प्रिंसिपल ऑफ रिफाउलमेंट होता है। अगर किसी को परसिक्यूशन किया जा रहा है उनके कंट्री में, वो माइग्रेंट्स हैं या रेफ्यूजी बनना चाहते हैं, तो उनको वापस नहीं भेजा जा सकता। तो इनको ये प्रूव करना था 2009 के एक्ट में, जो अमेंडमेंट एक्ट आया था सिटीजनशिप नागरिकता में, अमेंडमेंट आया था 2009 में सिविल वार के टाइम पे श्रीलंका में। तो सेंटर वुड डू वेल, सेंटर गवर्नमेंट अच्छा करेगा। इफ वुड मतलब कंफर्म नहीं है, करेगा, सोच रहे हैं। इफ इट लिबरलाइज इट स्टैंड, जो इनका पोजीशन है ऑन एलटीवी लॉन्ग टर्म वीजा फॉर द डिजर्विंग अमंग दी श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजी, तो उनको दे दें लॉन्ग टर्म वीजा जो रेफ्यूजी हैं यहाँ से रह रहे हैं, तो उनसे वो इलीगल माइग्रेंट नहीं रहेंगे और नेचुरलाइजेशन को सिटीजनशिप मिल जाएगी। द सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी फॉर
तिब्बतन रिफ्यूजी कैन बी ए मॉडल। जैसे सर्टिफिकेट एक पहचान का दिया गया ना, तिब्बत जब मान लो चाइना ने तिब्बत को कब्जे में लिया था, दलाई लामा वगैरह उनके ग्रुप आ रखे हैं, तो उनको एक सर्टिफिकेट दिया हुआ आइडेंटिटी का, वो मॉडल हो सकता है, वैसा यहाँ पे लागू कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो टाइम दैट इंडिया एंड श्रीलंका टुक अर्ली स्टेप्स फॉर वॉलंटरी रिपेट्रिएशन अलोंग दिस स्कीम ऑफ स्ट्रक्चर्ड असिस्टेंस। स्ट्रक्चर्ड बिल्कुल ढांचे में मदद करनी है, एक अच्छा फ्रेमवर्क बना दें, इंडिया और श्रीलंका बात करें और उनको हेल्प करें रिपेट्रिएशन में, जो यहाँ से जाना चाहते हैं। दोनों तरफ कंडीसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। लोकल इंटीग्रेशन, लोकल आदमी को इंक्लूड करना इज ऑल्सो ऑप्शन टू सॉर्ट आउट द इशू। तो लोकल को, जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनको भी इंक्लूड कीजिए। सॉर्ट आउट मतलब छटनी करना इस मुद्दे को। फंडामेंटली अगर मूलभूत अधिकार से द स्टेक होल्डर्स, जो जिम्मेवार है इस चीज में, दावेदार हैं, शुड अडोप्ट ए ह्यूमन अप्रोच। तो दोनों को ह्यूमन मतलब मानवता या मानव संबंधी काम ही करना चाहिए, तरीका अपनाना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये बोल रहे हैं कि भाई इनको लॉन्ग टर्म वीजा दे दो, श्रीलंकन को काम करने लगेंगे और इलीगल माइग्रेंट का टैग हटा दो, तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। दोनों कंट्री रिपेट्रिएशन भी हो सकता है, वापस भी भेज सकते हैं उनकी कंट्री में, बट उनकी सहमति होनी चाहिए, वॉलंटरी स्वेच्छा से होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके, क्योंकि एक ये अपना टू वे चीज है, विन विन सिचुएशन होगी हमारे लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, मेरे लिए थोड़ा सा चैनल चल जाएगा। तो इस एस्पेक्ट में सोचिए और थोड़ा सा 1 सेकंड लगा दीजिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए। बाय।